सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। संकट चौथ व्रत हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश, संकटा माता और चौथ माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से उपवास रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोलती हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश को भोग में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन संकट चौथ की कथा सुनने मात्र से ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सभी दुख, सभी आने वाली बाधाएं दूर कर देते हैं। तो आज संकट चौथ के इस शुभ अवसर पर आप रसपान करने वाले हैं संकट चौथ की पौराणिक कथाओं का। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। एक बार एक राज्य में कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगा रहा था। आंवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आंवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आंवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही। फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाए तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? यह सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और धूप अपने बच्चे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी, उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आंवा भी पक गया और वह बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, यह सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा क्या कैसे हो गया? तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से संकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकटा माता की कृपा से इसी कारण वह जीवित बच गया और फिर संकटा माता की कृपा से नगर के अन्य बच्चे, सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वह सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर संकट चौथ के दिन माताएं अपने बेटों की लंबी आयु की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। अब सुनिए संकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सबसे प्रचलित देवरानी और जेठानी की कथा। संकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें जंगल शहर में जाकर बेचता था। इस प्रकार उसका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुटा छीके में रख दिया, क्योंकि संकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए अधूरा माना जाता है। तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई।
खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने खाना खाने के लिए कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खा लेंगे। जेठानी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी वह खाएंगे, तब मैं भी खा लूँगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे आकर खाना बचा हुआ ले जाना, क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे सब बेचारे आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ आज पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाना के ही जब अपने घर लौटी तो बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिली, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोबने से मारा। धोबना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। अब वह बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोबने मारे पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? वह बोली, यह पड़ा कर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से से कहने लगी, मेरे सिर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहाँ तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी ही देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई, लेकिन आज नहीं आई, इसलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगी, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी कहने लगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे घर में सब कुछ है, भगवान गणेश ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। बच्चे घर गए। घर जाकर अपनी माँ को बताया कि मामा, चाची का तो घर पूरा मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ती दौड़ती अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। देवरानी से पूछने लगी, अरे यह सब कैसे हुआ? तब देवरानी तो बड़ी सीधी सादी थी, बहुत भोली थी। उसने उसके साथ जो कुछ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी से कह डाला। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भली मानस, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। लेकिन जेठानी मानी नहीं और वह जिद करने लगी कि मुझे पीटो।
मजबूरन उसके पति को उसे मानना ही पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रख दिया है, फल और मेवे भी साथ में रखे हैं। हे गणापति, जो चाहे वो खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ? तो जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पोंछूं कहाँ? जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। जेठानी तो बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी कि आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा और मैं तो देवरानी से ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब सुबह उठी तो उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई है और बड़ी तेज बदबू आ रही है। उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई है। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी बहुत दुखी हुई, उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज़्यादा फैलती चली गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने उसे ताना दे दिया। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद करने की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की यह हांडी चूल्हे के नीचे उसने गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा, और उसने यह छुपाया हुआ धन बांटा नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति भगवान, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज़ों का भी बंटवारा कर दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वह भी दूर हो गई और जेठानी को उसके लालच का सबक भी दे दिया। हे गणपति महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी ही इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय।